अच्छे हो गए। तो फ्रेंड्स, एक भाई का डाउट था कि रीच के बाद प्रपोजिशन आती है या नहीं आती, तो भाई उनके डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, रीच के बाद प्रपोजिशन आती भी है और नहीं आती। इसके कॉन्सेप्ट क्या है वो आप समझ लीजिए। जब बात की जाए डेस्टिनेशन की, जैसे मुंबई, दिल्ली, आगरा, हमें कहीं पहुँचना हो, डेस्टिनेशन हो, तो हम वहाँ प्रपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल है आपके सामने, राहुल रीच टू मुंबई, तो हम यहाँ टू प्रपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ बात हो रही है डेस्टिनेशन की। ठीक है। आप सेकंड एग्जांपल देखिए, राहुल रीच्ड एट कंक्लूजन, तो यहाँ एट आएगा। ठीक है। तो रीच के बाद यहाँ प्रपोजिशन आएगी जब बात की जाए कंक्लूजन की, और जब बात की जाए डेस्टिनेशन की तो हम प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे रीच के बाद। ठीक है। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और भाई एक भाई का डाउट और था सिक्स्थ वाले पॉइंट में, तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी वर्ब आए, अवेल, एन्जॉय, एब्सेंट, प्रेजेंट, हर्ट, एक्ट, ब्लेम, प्राइड, रिजाइन, इंट्रोड्यूस, असर्ट, एडेप्ट, तो इनके बाद क्या होता है, ये वर्ब ऐसी हैं जो अपने बाद क्या मांगती हैं, ऑब्जेक्ट मांगती हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम जो सब्जेक्ट दे रखा है उसका क्या यूज़ कर देते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ कर देते हैं। जैसे आई का क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। ठीक है। दे का क्या हो जाएगा, देम सेल्फ। ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो हम जो सब्जेक्ट दे रखा है उसका क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देते हैं। ये कब के लिए फॉलो करता है ये वाला रूल, जब एक्टिव वॉइस में हो। ठीक है। जब बात की जाए पैसिव वॉइस में तो हम इनके बाद ऑब्जेक्ट आए ना आए कोई बात नहीं है। ठीक है। अगर एक्टिव में है तो इनके बाद ऑब्जेक्ट आना कंपलसरी है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। पॉइंट नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। ये हमने कल पढ़ लिए थे। देखो, पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट, आफ्टर, पास्ट परफेक्ट। याद रखना सीक्वेंस, पहले क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा, उसके बाद आफ्टर, फिर क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। तो बाद में कौन आएगा भाई, पास्ट परफेक्ट ही तो आएगा कि पास्ट इंडेफिनिट आएगा। पहले पास्ट इंडेफिनिट आया था तभी तो आया था बाद में पास्ट परफेक्ट। तो आप इसको ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिए, आफ्टर यानी बाद में, और बाद में कौन आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा बाद में। ठीक है। और इसका उल्टा कर दीजिए, बिफोर। ठीक है। तो बिफोर पहले कौन आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा, और पास्ट सिंपल बाद में आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। और इसका एक और कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को अपनी नोटबुक निकाल के नोट डाउन कर लीजिए। जब बात की जाए दो सेंटेंस हो और दोनों किस में हो, पास्ट में हो। ठीक है। दोनों किस में हो, पास्ट में हो। पहले क्या बताया मैंने आपको, दोनों सेंटेंस हो। ठीक है। दो सेंटेंस हो, दोनों किस में हो, पास्ट में हो। तो जो पहले हुआ है, जो कार्य पहले हुआ है वो लेते हैं हम पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में। और जो बाद में हुआ है उसको लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है। हमेशा याद रखना कि दो सेंटेंस दे रखे हैं, दोनों किस में है भैया, पास्ट में। तो जो काम पहले हुआ है उसको हम लेते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ है उसको लेते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। फिलिप्स है, महेश वेंट होम आफ्टर ही डैश हिज वर्क। तो यहाँ फिनिश हमें वर्ब बननी है। इसमें फिनिश कौन सी, मतलब फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, क्या आएगा वो हमें यहाँ फिलअप करना है। ठीक है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ क्या दे रखा है, आफ्टर। तो मैंने क्या बताया था, आफ्टर के बाद क्या आती है, पास्ट परफेक्ट आती है। तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, हैड फिनिश्ड। ठीक है। क्या यूज़ करेंगे, हैड फिनिश्ड। चलते हैं सेकंड एग्जांपल, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही, क्या यूज़ करेंगे भैया, हैड लेफ्ट। क्योंकि लीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट होती है। तो हम यहाँ और हैड लगाएंगे क्योंकि पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ क्या यूज़ करेंगे, हैड लेफ्ट। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, When he dash reach the stadium the match had already started। तो देखो यहाँ मैंने अभी आपको क्या बताया, जब दो सेंटेंस हो और दोनों किस में हो, पास्ट में हो। ठीक है। तो पास्ट की घटना बता रहे हो। तो देखो एक तो बन गया भैया पास्ट, जो पहले कौन सा हुआ है, मैच हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, मैच पहले ही स्टार्ट हो चुका था। ठीक है। तो जो मतलब पहले हुआ है वो किस में लेंगे, पास्ट परफेक्ट में लेंगे, और जो बाद में हुआ है उसको किस में लेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में लेंगे। तो रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड। ठीक है। तो यहाँ रीच्ड हो जाएगा, ईडी लग जाएगी। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं फोर्थ एग्जाम्पल, द मैच स्टार्ट बिफोर दे रीच द स्टेडियम। अब देखो यहाँ बिफोर आ रहा है, मैंने क्या बताया था, अगर आफ्टर आए तो पास्ट परफेक्ट बाद में, अगर बिफोर आए तो पास्ट परफेक्ट पहले। तो यहाँ क्या लगा देंगे, हैड स्टार्टेड बिफोर दे रीच द स्टेडियम। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ आपका, पास्ट इंडेफिनिट, आफ्टर पास्ट परफेक्ट बिफोर पास्ट इंडेफिनिट। और दो सेंटेंस दे रखे हों, दोनों पास्ट में हो, जो पहले काम हुआ है वो पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट, एट्थ पॉइंट।
देखो हमेशा याद रखना, नाउन, प्रपोजिशन, नाउन, ये दोनों नाउन है सेम होनी चाहिए, ठीक है। प्लस वर्ब, ये कैसी आती है, नाउन हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। उसके बाद प्रपोजिशन जो दूसरी नाउन है वो भी सेम होनी चाहिए, वो भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। एग्जाम्पल देखिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। टाउन आफ्टर प्रपोजिशन, टाउन नाउन सिंगुलर, वर्ब भी कैसी है, सिंगुलर है, ठीक है। यहाँ टाउन्स होता तो गलत होता, यहाँ भी टाउन्स होता गलत होता, यहाँ वर्ब होता तो भी गलत होता। तो ये भी सिंगुलर प्रपोजिशन, ये भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। आई होप आप समझ गए होंगे और आपको पता होगा कितना इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला पॉइंट। पॉइंट नंबर 9, प्रेजेंट सिंपल एज इफ एज दो पास्ट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, एज इफ आएगा या एज दो आएगा, उसके बाद क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा। दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट एज इफ एज दो पास्ट परफेक्ट। सीक्वेंस याद रखना, प्रेजेंट सिंपल के साथ पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल के साथ पास्ट परफेक्ट चलता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। और मैं बता दूं, देखो दोनों एक साथ नहीं आएंगे, या फिर तो एज इफ आएगा या एज दो आएगा, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं आ सकते। एग्जाम्पल है आपके सामने, ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग टू हिम। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, एज इफ प्रेजेंट सिंपल है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एज इफ दे रखा है तो बाद वाला क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा यानी बिलोंग्ड आएगा, ठीक है। क्या आएगा, बिलोंग्ड, ठीक है। अगर यहाँ दे रखा होता वॉक्ड, वॉक्ड दे रखा होता तो यहाँ क्या आता, हैड वॉक्ड, क्योंकि यहाँ पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा वाला किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में बनेगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं 10th नंबर, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट एज इफ एज दो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एज इफ एज दो पास्ट परफेक्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 10th नंबर। देखो इसको ध्यान से समझना भाई। देखो ए एन द, कोई आर्टिकल आए, फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकंड सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं है, मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल दे रखा है, जो सेकंड सब्जेक्ट है उससे पहले कोई आर्टिकल ना हो, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। हमेशा ध्यान रखो इस बात का कि फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल दे रखा है और सेकंड सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। अ म्यूजिक एंड डांस शो हैज़ बीन ऑर्गेनाइज टू रेज फंड्स फॉर द ऑर्फनेज। तो हमको क्या, इसको हमसे इससे मतलब नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है। कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट है एक आर्टिकल दे रखा है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। इसका सेकंड समझते हैं पार्ट। जब आर्टिकल आ रहा हो फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले और एंड लग रहा हो बीच में, और सेकंड सब्जेक्ट से पहले भी क्या आ रहा हो, आर्टिकल आ रहा हो ए एंड द, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। हमेशा याद रखना, काफ़ी टाइम रिपीट हुआ है ये कॉन्सेप्ट, तो इसकी आपको इंपॉर्टेंस पता होगी। तो हमेशा याद रखना, फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल, एंड बीच में, सेकंड सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। इसी का एक और समझते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल, बीच में आ रहा हो एंड, और सेकंड सब्जेक्ट से पहले क्या आ रहा हो, हिज हर देयर आ रहा हो, ठीक है, यानी पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा हो, अपने की अंग्रेजी पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा हो, तो हम तब भी क्या करेंगे, वर्ब प्लूरल ही लेंगे, ठीक है। तो क्या सीखा हमने इस वीडियो में कि जब भी सब्जेक्ट आ रहा हो उससे पहले आर्टिकल आ रहा हो, बीच में आ रहा हो एंड, और सेकंड सब्जेक्ट से पहले भी आर्टिकल आ रहा हो, तो वर्ब कैसी लेंगे, प्लूरल लेंगे। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले भी आर्टिकल आ रहा हो, बीच में आ रहा हो एंड, और सेकंड सब्जेक्ट से पहले क्या आ रहा हो, पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा हो, तो भी हम वर्ब कैसी लेंगे, प्लूरल। और अगर फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल आ रहा है, बीच में आ रहा है एंड, और सेकंड सब्जेक्ट से पहले ना पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा ना आर्टिकल आ रहा, तो वर्ब कैसी लेंगे भाई मेरे, सिंगुलर, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट। नहीं समझे हैं कोई बात नहीं, एग्जाम्पल समझते हैं, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो एग्जाम्पल क्या है, द नॉवलिस्ट एंड द पोइट आर डेड। यहाँ आर इसलिए आया क्योंकि भाई यहाँ भी आर्टिकल है, यहाँ भी आर्टिकल है, बीच में एंड है, तो मैंने बताया दो आर्टिकल आ रहा हूँ, दो आर्टिकल आ रहे हों, तो वर्ब कैसी लेंगे, प्लूरल लेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। 11th पॉइंट, पॉजिटिव डिग्री प्लस इफ नॉट कंपैरेटिव डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, जो भाई मैं आपके 200 करा रहा हूँ वो एक से एक बढ़कर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो बात करें 11th वाले की, तो पॉजिटिव डिग्री प्लस इफ नॉट कंपैरेटिव डिग्री। एग्जाम्पल आपके सामने है, माही इज एज टॉल एज पॉजिटिव डिग्री इफ नॉट कंपैरेटिव डिग्री टॉलर देन महिमा। तो याद रखना, पॉजिटिव डिग्री इफ नॉट कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। बात करें पॉइंट नंबर 12,
तो पॉइंट नंबर 12 क्या है, देखो जब भी इफ आ रहा हो, इफ ओनली आ रहा हो, एज इफ आ रहा हो, वेदर आ रहा हो, एज दो आ रहा हो, एज सून एज आ रहा हो, एज लॉन्ग एज आ रहा हो, सो लॉन्ग एज आ रहा हो, आफ्टर, बिफोर, व्हेन आ रहा हो, और अनटिल, अनलेस और प्रोवाइडेड और इनकेस आ रहा हो, जब ये वाले पूरे आएंगे तो इनके बाद कभी विल शैल वुड का हम यूज़ नहीं करेंगे। ध्यान में रख लेना भाई, इनको रट लेना, ठीक है। कौन कौन से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, इफ ओनली, एज इफ, वेदर, एज दो, एज सून एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, अनटिल, अनलेस, प्रोवाइडेड, इनकेस, ठीक है। तो इनके साथ विल शैल वुड कुछ यूज़ नहीं करेंगे। एक बार मैं आपको धीमे धीमे दिखा दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप नोट डाउन ढंग से कर सकें। आई होप आपने अब तक इनको नोट कर लिया होगा। चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स ताकि आपको आसानी हो समझने में। शी विल कम टू मीट यू एज सून एज यू विल रीच दिल्ली। तो मैंने क्या बताया था, एज सून एज के बाद कभी हम विल वुड शैल का यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ विल नहीं आएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब भाई एक्सरसाइज है आपके लिए, रिवीजन के लिए, तो आप पहले बताना, फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा। माई सिस्टर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, सोचिए इसमें कहाँ एरर है। अभी मैंने आपको बताया है, या अभी मैंने आपको 4-5 कॉन्सेप्ट बताए हैं, उन्हीं की क्लास है रिवीजन की, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलते हम इसके राइट आंसर की तरफ। तो देखो भाई, यहाँ पेजेस आफ्टर पेज नहीं होगा, क्या होगा, पेज आफ्टर पेज होगा, ठीक है। यहाँ एस नहीं आएगा, केवल और केवल पेज आएगा, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था नाउन सिंगुलर आफ्टर प्रपोजिशन, नाउन सिंगुलर और वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। तो यहाँ पेज आफ्टर पेजेस आफ्टर पेज नहीं होगा, क्या होगा, पेज आफ्टर पेज होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी में एरर है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर कंकर्ड बाय हिम बट ही फाउंड नो पीस, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। आई होप अब तक आपने इसका आंसर सही सोचा होगा, गारंटी है आपने सही आंसर ही सोचा होगा। यहाँ टाउन्स नहीं आएगा और यहाँ वर नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉज आएगा, ठीक है। तो यहाँ टाउन्स नहीं आएगा, क्या होगा, टाउन आफ्टर टाउन आएगा, ठीक है। और यहाँ वर नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉज आएगा। चलते हैं थर्ड, चलते हैं नेक्स्ट। ही वॉक्स एज इफ ही इज अ किंग, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। चलते हम इसके राइट आंसर की तरफ। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, एज इफ आ रहा हो या एज दो आ रहा हो, उससे पहले अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसके बाद क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा, यानी यहाँ क्या आएगा, वॉज आएगा, ठीक है। कुछ भाई लोग यहाँ वर समझ रहे होंगे, कुछ भाई लोग यहाँ वर समझ रहे होंगे, वर आएगा, यहाँ वर नहीं आएगा, वॉज ही आएगा। वो वाले कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, इफ़ आई वर अ किंग, ठीक है, ये वाले कॉन्सेप्ट अलग होते हैं भाई, मैं इनकी भी लाऊंगा, आगे वाले कॉन्सेप्ट आएंगे इसी के भी, ठीक है। तो यहाँ वॉज आएगा, ना कि वर आएगा, ठीक है, यहाँ वॉज आएगा, ठीक है। चलते हैं फोर्थ नंबर। अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वर फाउंड नियर ईच अदर, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। तो चलते हैं हम इसके राइट आंसर की तरफ। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ भी आर्टिकल है एंड बीच में, यहाँ भी आर्टिकल है, दो आर्टिकल है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। अगर यहाँ अ नहीं होता तो यहाँ क्या आती, वॉज आती, ठीक है। बट यहाँ दोनों में क्या है, आर्टिकल है, तो यहाँ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ही इज एज वाइज इफ नॉट वाइजर देन हिज ब्रदर, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। चलते हैं हम इसके राइट आंसर की तरफ। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, ए में एरर है। ए में एरर इसलिए है क्योंकि भाई यहाँ पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, एज वाइज एज होना चाहिए था, एज दे नहीं रखा, यहाँ एज आएगा, ठीक है। तो ए में एरर है। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट है, द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड एज इफ शी हैज़ ऑलरेडी बीन इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो भाई आपको अभी बताया था मैंने, एज इफ आ रहा हो, उससे पहले पास्ट इंडेफिनिट है, तो सेकंड वाला क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ हैज़ नहीं आएगा, क्या आएगा, हैड आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में आपका एरर है, तो यहाँ हैड आएगा, हैज़ नहीं है। और भाई मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, लहरों की तो फितरती है, शोर मचाने की मंजिलें उसी की होती हैं जो नज़रों में तूफान देखता है। अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना, और जो भाई लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे इंग्लिश और फिजिक्स की और वाई ग्रुप की। तो चलो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।